देवर जी मेरी ले लो, बात मान लो। भाभी क्या कह रहे हो, होश में तो? हाँ देवर जी, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप अपने होश कब खोओगे। भाभी आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा हो ही नहीं सकता, समझिए। क्यों देवर जी, आप क्यों नहीं चाहते कि ऐसा हो जाए? हो जाने दो ना जो हो रहा है। आरव ये ड्रेस कैसी लग रही है? कशिश, भाभी अरे कशिश तुम आ गई? मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ भाभी कब से आई हुई है? कशिश कहाँ थी तुम? आओ, तुम्हें मैं आवाज दे रहा था ना। बैठो। अच्छा, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई कि तुमने मुझे बुलाया है। और भाभी आप मुझसे मिलने आई थी तो आप मेरे कमरे में आ जाती ना। आरव के साथ क्यों बैठे थे आप? अरे हाँ कशिश, मैं ना तुम्हारे पास ही आने वाली थी, पर आरव ने बोला कि तुम ड्रेस चेंज कर रही हो, इसी वजह से मैं यहीं बैठ गई, है ना आरव? हाँ हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और तुम वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? आओ ना बैठो, बात करो आपस में। ठीक है, आती हूँ। वैसे तो तुम लोगों ने मुझे सारी चीजें सही बता दी, पर मेरे मन में ना अभी भी डाउट है कि आप भाभी मेरे पति के साथ इतना क्लोज क्यों बैठे थे। बस तुम थी नहीं तो हम दोनों बस बातें कर रहे थे, और कुछ नहीं। हाँ बातें तो दूर से भी हो जाती हैं, पर देखो आप झूठ मत बोलो। अगर आपको लगता है मेरे को कुछ डाउट हो रहा है तो सच है, मुझे डाउट हो रहा है। सच बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कशिश, जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा वैसा कुछ है नहीं। अरे कशिश ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। भाभी तो सिर्फ तुमसे मिलने आई है, तुमसे बात करने। मैं तो बस ऐसे हालचाल ले रहा था, बहुत दिन बाद आई ना इसलिए। अच्छा, तुम्हारे हालात देखकर तो नहीं लगता कि तुम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। और मुझे एक चीज बताओ, होठ से होठ मिलाकर कौन सी बातचीत चलती है? देखो, अगर तुम लोग कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। फंसवा दिया ना भाभी आपने, इसलिए कह रहा था मत चिपको। क्या? मैं बताऊंगा भाभी, मेरे से मत बोलो। कशिश यार देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अच्छा खासा यहाँ बैठा था, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। एक तो वैसे भाभी आ गई पीछे से, और भाभी पता है आते मुझसे कह रही कि मेरी ले लो, मुझे तुम्हारे साथ मतलब रोमांस करना है, ये सब प्यार वगैरह। और मैं इनको मना ही कर रहा था, इतने तुमने हमें देख लिया। मैं इनसे चिपक नहीं रहा था, बल्कि ये मुझसे चिपक रही थी। यही बात है। अच्छा भाभी, ये जो आरव बोल रहा है वो सच है क्या? कशिश देखो, घुमा फिरा के बात मत करो, सच है या नहीं? हाँ कशिश, मैं आरव की क्लोज आ रही थी, पर मैं उस वे में नहीं आ रही थी, मेरी भी मजबूरी है। तुम्हारी कौन सी मजबूरी हो सकती है भाभी? आप तो मेरे से यंग हो और इतनी जवान भी हो अभी आप, फिर आरव के साथ करने की कौन सी नीड पड़ गई आपको? क्या ही बताऊं कशिश, जो मेरे पति है ना बिल्कुल नल्ला है, मुझे खुशी नहीं करता, पास ही नहीं आता। और मैं तो आई तो सच बताऊं तुमसे ही मिलने थी, पर तुम्हारे पति को देखा ना, इतना क्यूट इतना प्यारा लग रहा था, बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और किस ले रही थी और कुछ नहीं बस। अच्छा भाभी जी, मुझे एक चीज बताइए, आपकी जवानी इतनी बाहर आ रही थी कि आप मेरे पति को देख के तुरंत किस करने लग गई। अगर यही बात थी तो आप लोग इतना हिचकिचा क्यों रहते? मुझे पहले भी बता सकते थे। और अगर यही परेशानी थी तो आप मुझे फोन में भी बता सकते थे। आरव के पास जाने की क्या जरूरत थी? नहीं कशिश, वो बात नहीं है, मैं ना आरव के पास जा नहीं रही थी, बस मैं आरव को देख के अपने आप को रोक नहीं पाई, मतलब अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाई। मुझे ना आरव में आपके भाई साहब भी दिखे, क्योंकि है तो उन्हीं का छोटा भाई, बस इस वजह से मैं ये गलती कर बैठी। आप आरव को अपने पति से कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको कंपेयर भी करना है और आरव के साथ भी रहना है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आरव के पास आप तब क्लोज आ रही थी क्योंकि आपके पति से कुछ हो नहीं रहा है, और मेरे पति से तो बहुत कुछ होता है। तो अपने पति से तो कंपेयर मत करो। हाँ और क्या कशिश, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बाकी भाभी मैं अपने ना भैया से बात करूँगा कि ना ये बहुत बड़ा वाला मसला है। बताओ
मेरी इज्जत दाव पे लग जाएगी वरना। और तुम ना दूर ही रहो मुझसे। और मेरी बीवी को क्या समझा आपने, वो मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे आज दिख गया कि मुझे किसी के साथ बांट नहीं सकती। नहीं नहीं आरव, ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी और के साथ तुम्हें बांट भी नहीं सकती। पर भाई साहब से बात करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती ना भाभी की है ना तुम्हारी है, गलती तो उनकी है जिनसे कुछ हो नहीं पाता है। और ये तो अच्छा हो कि भाभी तुम्हारे पास ही आई हैं वो सब करने के लिए। बाहर गैर मर्द के पास जाती तो बदनामी तो हमारी भी होती ना, क्योंकि घर के सदस्यों में हम भी तो हैं। तो भाई साहब से ये बात करनी कोई नीड नहीं बन, इसलिए ना भाई साहब से बात करने का कोई हक ही नहीं बनता। भाभी सही जगह आई हैं। मतलब मैं समझी नहीं कशिश, क्या कह रही हो तुम? मतलब कि ये भाभी कि आप आरव के पास आए हो खुश होने के लिए, तो अच्छी बात है ना, आप मेरे पति से खुश हो जाओ और ये बात भाई साहब को पता भी नहीं चलेगी। और वैसे भी आप बाहर जाओगे, कहीं ना कहीं से कुछ बात पता चल गई तो मुंह काला तो हमारा भी होगा ना। तो इससे अच्छा तो ये कि घर की बात घर में रह ज़्यादा बेटर है। और हाँ, इस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और गवाह मैं रहूंगी, क्योंकि आप खुद अपनी मर्जी से आरव के साथ वो सब करने आए हो। भाई साहब पे अगर कोई बात आएगी मैं बोल दूंगी कि भाभी ने सब कुछ करा है। मतलब मैं वो सब आरव के साथ कर सकती हूँ? हाँ हाँ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जिस चीज़ में मेरा पति खुश रहेगा उस चीज़ में मैं भी खुश हूँ। आरव बेझिझक होकर आपके साथ कर सकता है। अबे क्या कह रही हो तुम ये? सही तो कह रही हूँ, कर दो ना खुश, तुम्हारी कौन सी आग लग रही है। और वैसे भी अच्छी बात है ना भाभी तुम्हारे पास आई हैं। हाँ देवर जी, घर की बात घर में ही रह जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना कशिश? अरे हाँ। एक मिनट, बाद में आग तो नहीं लगा दोगी ना मुझे? अरे नहीं नहीं यार, कुछ करवाना ही नहीं होता तो मैं हाँ क्यों बोलती। टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, कशिश ने खुद ही बोला है। तो फिर मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे बीच में कुछ भी होगा तो मैं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी और उधर भी? हाँ हाँ ठीक है, घर की बात घर में ही रह जाएगी ना। वो समझदार है, कशिश बहुत समझदार है। देखो आरव, एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है, और मैं भाभी जी की प्रॉब्लम नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा। अरे अच्छी बात है, घर की बात घर में ही रहेगी। और रही बात भैया की, तो भैया जी को मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी, ये उन्हें संभाल लेगी। सही है। तो फिर भाभी सच बता रहा हूँ, लड़कियों का दिल बहुत अच्छा होता है, आज पता चल गया। चलो ठीक है आरव, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे एंजॉय क्या करना, एंजॉय फिर करना ही है तो फिर अभी फिर अकेला ही क्यों, तुम भी चलो ना। मैं भाभी जी के सामने? अरे क्या दिक्कत है, जब तुम अपने ही तो है सारे। अपने पति को भाभी आगे देख सकती हो तो फिर चलो फिर रूम में चलते हैं, यहाँ तो 3 लोग नहीं आ पाएंगे ना। हाँ चलो चलो देवर जी, भाभी तुम भी सुधरोगी ना। चलो चलो।